एमबीबीएस में आपको एडमिशन चाहिए और आपको कॉलेजेस की टाइप्स ही पता नहीं, तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होने वाली है। तो आज के वीडियो में हम कॉलेजेस के कोटा कौन से रहते हैं, कहाँ पे स्टेट कोटा मिलता है, डीम्ड कॉलेज मतलब क्या, प्राइवेट कॉलेज मतलब क्या, सेमी गवर्नमेंट मतलब क्या, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। सो बेसिकली एमबीबीएस के कॉलेजेस जो डिवाइडेड रहते हैं वो हम गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड डीम्ड इन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस जिनको हम गवर्नमेंट ही बेसिकली बोलते हैं वो कुछ कॉर्पोरेशन रन हो सकते हैं, बट नॉर्मली हम उनको गवर्नमेंट कॉलेज ही बोलते हैं। कुछ कॉलेजेस जो है वो बहुत ही फेमस कॉलेज का नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सो हम उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक आपको सबसे रेपुटेशन वाला, इंडिया का प्राइड जहां पे हम मान सकते हैं वो है एम्स, उनको एक हम अलग कैटेगरी में मेजर कर सकते हैं। और आपको कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूट्स जैसे कि जिपमर्स, ये सभी वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज ही है, बट उनका कोटा हमें समझ लेना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपको एडमिशन के टाइम जरूरत लगने वाली है। सो हम बेसिकली डिवाइड करेंगे कॉलेजेस को गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड, और ये एम्स, जिपमर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिनको हम नॉर्मली गवर्नमेंट ही बोलते हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में मैं एग्जांपल दूंगा महाराष्ट्र के कुछ कॉलेजेस का, जैसे कि बीजे मेडिकल पुणे। सो बीजे मेडिकल पुणे ये जो कॉलेजेस है वहां पे 100 अगर सीट्स है, वैसे तो 250 है बट वी विल कंसिडर 100 सीट्स, तो उसमें से 85% सीट्स जो रहता है वो स्टेट स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहता है, प्लस ऑल इंडिया कोटा 15% रहता है। वैसे तो महाराष्ट्र का स्टूडेंट जो है, जो उसके क्राइटेरियाज रहेंगे उसके हिसाब से 85% से भी अप्लाई कर सकता है एंड ऑल इंडिया कोटा के लिए 15% से भी अप्लाई कर सकता है। तो महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए तो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेजेस में 100% सीट्स रहते हैं, बट उसके लिए उसको दो अलग अलग प्रोसेस से अप्लाई करना पड़ेगा। सो टाइप 1 गवर्नमेंट कॉलेजेस, दूसरा प्राइवेट कॉलेजेस। सो प्राइवेट कॉलेजेस जो रहता है उनमें 100% जो भी सीट्स फिलअप होगी वो रेगुलरली स्टेट प्रोसेस जो रहता है, जो भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी उसके थ्रू होगी। जैसे कि महाराष्ट्र का अगर किसी को केजे सोमैया में एडमिशन चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी पुणे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो ऐसे कॉलेजेस के लिए महाCET.org इसी वेबसाइट से आपको जाना पड़ता है। तो इसीलिए 100% सीट्स जो है वो स्टेट कोटा के अंडर आते हैं। सेम टाइम ऑल इंडिया कोटा डैश नजर आएगा क्योंकि ये महाराष्ट्र क्लोज स्टेट्स है। ये क्लोज स्टेट्स, ओपन स्टेट्स थोड़ा हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज मतलब टाइप 3 डीम्ड यूनिवर्सिटीज, जिसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा सिम्बोसिस पुणे वाला जो वुमेन्स कॉलेज है, भारतीय विद्यापीठ, DY पाटिल, ऐसे कॉलेजेस जो डीम्ड कॉलेजेस हैं, तो उनके लिए 100% सीट्स वो कौन से भी कोटा से हो, मतलब रेगुलर मेरिट सीट्स हो या फिर NRI वाले सीट्स हो, बट फिलअप तो होते हैं ऑल इंडिया कोटा प्रोसेस से। सो इसीलिए 100 के 100% सीट्स हम ऑल इंडिया कोटा में लिखते हैं। डीम्ड को स्टेट कोटा नहीं दिया जाता। तो स्टेट कोटा मतलब अगर एक कॉलेज महाराष्ट्र के में आता है तो उसके लिए कुछ महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए रिजर्व सीट्स नहीं दिए जाते, तो इसके लिए यहाँ पे डैश यहाँ पे मैंने रखा है। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, अगर एम्स नागपुर के बारे में बात करेंगे तो वो महाराष्ट्र में है, इसीलिए महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए कुछ अलग कोटा नहीं है। एम्स दिल्ली में है, तो इसके लिए दिल्ली स्टूडेंट्स, जो मिसाइल स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा कोटा नहीं है। तो जो भी सीट्स फिलअप होते हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही फिलअप होते हैं। जिपमर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, अगर ऐसा भी हम अगर जिसको हम नॉर्मली गवर्नमेंट ही बोलते हैं, तो उनके लिए भी देखेंगे तो स्टेट प्रोसेस कुछ भी नहीं होती है। जो भी उनका एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया कोटा प्रोसेस से होता है, जिसको MCC मेडिकल काउंसिल कमेटी के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ये एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट किया जाता है। हालांकि जस्ट जैसे मैंने यहाँ पे नोट मेंशन किया है, महाराष्ट्र तो क्लोज स्टेट्स है, दूसरे स्टूडेंट्स को लेता ही नहीं है, बट अगर हम कुछ स्टेट्स के बारे में जैसे कि कर्नाटका, केरला, उत्तर प्रदेश, ऐसे स्टेट्स के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे बाहर के स्टेट्स वाले स्टूडेंट्स को भी एंट्री दी जाती है फॉर मेरिट सीट्स। तो उनके लिए ऑफ कोर्स हमें स्टेट कोटा का जो भी उनका ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा उसके थ्रू ही अप्लाई करके सीट लेनी पड़ती है, बट ऐसा कोई भी अलग पोर्टल नहीं है ऑल इंडिया लेवल पे कि जहां पे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एक फॉर्म भरो और सभी स्टेट में सभी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई कर सकोगे। सो बेसिकली वी कैन डिवाइड कॉलेजेस इन 3 टाइप्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड डीम्ड। कभी कभार हम सेमी गवर्नमेंट ये वर्ड यूज करते हैं, या फिर
जो पेरेंट्स लोग रहेंगे, अगर वो मेडिको रहेंगे तो उस केस में वो प्राइवेट को वो बहुत बार एसोसिएट्स ये भी कॉलेज बोलते हैं, बट ये सभी हम प्राइवेट में बोल सकते हैं। डीम्ड ये अलग कैटेगरी है, उनका खुद का यूनिवर्सिटी रहता है। प्राइवेट कॉलेजेस जो रहते हैं वो एक स्टेट की यूनिवर्सिटी रहती है, जैसे कि महाराष्ट्र के लिए MUHS महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, इसके अंडर ये सारे कॉलेजेस आते हैं। ये दोनों ऑल इंडिया हो या फिर स्टेट प्रोसेस हो, ये दोनों अंडरस्टैंड करते वक्त ये लग सकता है किसी को कि सीट ब्लॉकिंग हो जाएगा क्योंकि एक ही स्टूडेंट 2-3 जगह पे अप्लाई करेगा। तो नॉर्मली ये ना हो, इसके लिए जो प्रोसेस लिखी जाती है वो पहले ऑल इंडिया राउंड कंडक्ट होता है जो कि MCC कंडक्ट करता है, और उसके बाद स्टेट वाइज प्रोसेस कंडक्ट किए जाते हैं। सो जिसको मनचाहा कॉलेज ऑल इंडिया से ही मिल चुका है वो स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। फिर भी अगर उसको लगता है तो स्टेट में अच्छी सीट मिल भी गई है तो उसको पहले वाली सीट ड्रॉप करनी पड़ती है। तो सीट ब्लॉकिंग होता नहीं है, एक स्टूडेंट को एक ही सीट एक्सेप्ट करने का चांस, फीस वहां पे एक ही जगह पे, डॉक्यूमेंट एक ही जगह पे वो सबमिट करके ले सकता है। तो ये ऐसा जिगजैग प्रोसेस होता है। अगर किसी को राउंड 1 में स्टेट के जो भी सीट मिला था उससे अच्छा सीट ऑल इंडिया राउंड के थ्रू मिल रहा है तो ऐसे केस में वो ऑल इंडिया राउंड की भी सीट एक्सेप्ट कर सकता है, स्टेट की छोड़ सकता है। बट दोनों केस में उसके पास एक ही सीट सिक्योर्ड है और वो 2 सीट्स ब्लॉक नहीं कर रहा है। सेम राउंड 3 में भी जाना है तो स्टेट राउंड 2 के बाद वो ऑल इंडिया राउंड 3 ट्राई कर सकता है, और वैसे ही स्टेट राउंड 3 भी यहाँ पे ट्राई वो कर सकता है। तो इन शॉर्ट सीट ब्लॉकिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं। अलग अलग प्रोसेस है जिसमें डीम्ड हो, ऑल इंडिया कोटा वाले गवर्नमेंट के 15% का कोटा हो, एम्स, जिपमर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऐसे सभी का प्रोसेस ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कवर होता है। एंड फॉर स्टेट जो भी हमारे प्राइवेट कॉलेजेस है या फिर हमारा जो 85% गवर्नमेंट कॉलेज का कोटा रहता है उसके लिए ये प्रोसेस हमारे लिए यूजफुल होती है। सो ऑल इंडिया कोटा के बारे में जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज रहते हैं वहां पे अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो आपको बजट बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है, बट सेम टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेज मतलब जिसका बजट थोड़ा कम रहता है वहां पे जाने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। तो हर एक कॉलेजेस के कट ऑफ्स, आपको कहाँ पे कैटेगरी का बेनिफिट मिल सकता है, आपके होम स्टेट में जो भी आपकी कैटेगरी है उसका लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ था और फीस स्ट्रक्चर आपको क्या पे करना पड़ सकता था, ये सारी अगर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो अस्मी करियर ने बनाया हुआ 2024 के कट ऑफ पे बेस्ड कट ऑफ बुकलेट है। सो आप कुरियर के थ्रू ऑर्डर भी कर सकते हो या फिर नियर बाय जो भी अस्मी करियर का ऑफिस रहेगा वहां से आप ले सकते हो। सो होपफुली आपको आज टाइप्स ऑफ कॉलेज का पूरा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो चुका होगा। ये डेफिनेटली प्रोसेस क्रूशियल है। आपके पास 5 मई तक का टाइम है टू प्रिपेयर। सो आप जम के पढ़ाई कीजिए, जितना हो सकता है आपसे उतना ज्यादा मैक्सिमम पढ़ाई कीजिए, और जो भी आपका रिजल्ट आएगा डोंट वरी, उसके हिसाब से अस्मी करियर टीम हर एक ऑफिस आपको इसी साल एडमिशन कंप्लीट करने के लिए हेल्प करेगा। आपने अगर अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारे आने वाले हैं और ये कंटिन्यूटी रहे, आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिले। ऐसा आपको अगर लगता है तो जो डिस्क्रिप्शन में दिया व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो भी ज्वाइन कर लीजिए और आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ऐसे ही कंटिन्यूअस वीडियो आपको मिलने वाले हैं, तो स्टे कनेक्टेड विथ आवर यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप। आपको कौन से भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के टॉपिक्स सजेस्ट करने हैं तो यू कैन मेंशन इन आवर चैट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।